हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इडियम एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी की एक प्लेलिस्ट बन गई है यूट्यूब पे ही। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक करो, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। उसमें आपको जितने भी मिसस्पेल्ड्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, जितनी भी क्लासेस आएंगी एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको ऐड करते जाऊंगा या फिर वो ऐड होते जाएगा। तो आपको वहीं से जाके प्रॉपर वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर बाद में कोई वीडियो छूट जाती है उस टाइम देख पाओगे आप। वैसे इनकी पीडीएफ्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो @A to Z स्टडी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आगे जो मैं करने चाह रहा हूँ, कुछ लोग परेशान होने वाले। देखो, आप में से जो नए बच्चे आए हैं या फिर पुराने वाले, अगर वाई ग्रुप की पेड मॉक टेस्ट आप नहीं लगा रहे हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो है ना सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है, तो इस मॉक टेस्ट को लगाओ 01/2024 बैच के लिए। कहाँ मिलेगा? A to Z स्टडी पर मिलेगा। खुद मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मैं अपने हाथों से बना के परोस रहा हूँ आपको। आप एग्जाम से पहले सारे को लगाओ और कम से कम मिनिमम 15 टेस्ट मिलेंगे और हर टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फायदा है। और वीडियो सॉल्यूशन भी मैं डालते जा रहा हूँ सारी चीज़ों का, एक एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, जो कि आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा इस चीज़ का। बाकी अगर आप पेड बैच ज्वाइन किए हो या फिर आपको पेड बैचेस लेने हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट को मत बाई करना, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको पेड बैचेस के अंदर मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स, वीडियो क्लासेस सब मिल जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस वाई ग्रुप की, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो रगा हो, हर चीज आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। चाहे वो हमारी पीडीएफ्स हो, पेड पीडीएफ जो आने वाली है, वो सभी चीजें। इस बैच को अगर आप लेना चाहते हो तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डाउनलोड करो या फिर व्हाट्सअप करके पूछ लो कुछ समझ में ना आए किस तरीके से बाई करना है। तो पेमेंट से अगर रिलेटेड कोई इशू आए या फिर पेमेंट करने के बाद वीडियो आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से देखना, व्हाट्सअप करके पूछ लो, ठीक है। एप्लीकेशन से रिलेटेड तो अभी तक कोई क्वेरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आए तो ना आए अगर समझ में तो व्हाट्सअप करके पूछो। और 600 रुपये ना जिंदगी में बहुत कुछ नहीं होते। एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लो हमसे, फिर आप खुद एग्जाम में बैठोगे, कहोगे सर कमी अगर है तो हमारे अंदर है। A to Z स्टडी की तरफ से कुछ भी कमी नहीं थी। बात समझ में आ रही है ना? आपको देखना है कि आप रेगुलर के 8-10 घंटे पढ़ पा रहे हो कि नहीं। 2-3 घंटे से काम नहीं चलेगा। बाकी अगर सिर्फ आपको इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो तो वो भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फर्स्ट इडियम देखो क्या कह रहा है, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। देखो, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स के पहले मैं करवा दूं, फिर आपको बाद में नई चीजें पढ़ाऊंगा जो मोस्ट प्रीवियस है। पहले PYQ में करवा दूं वोकैबुलरी के अंदर। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? हर चीजों को ना बिना छुपाए कबूल लेना। अगर आपको मान लो, आपने देखा होगा मूवी में, पुलिस पकड़ती है, काम भर खाने पीने भर दे देती है, लात मुक्का गुस्सा जो भी है, तो चोर भाई साहब जो होते हैं हर चीज क्या करते हैं? कबूल लेते हैं। हाँ सर, हाँ सर, मैंने पड़ोसी के घर में झांका था, हाँ सर, हाँ सर, मेरे को वो दिखा था तो मैं लेके भाग गया था, मतलब गहना वहना। तो वो सभी चीजें ना वो क्या करती हैं? इसको कहते हैं मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब हर चीजों को कबूल लेना। बात समझ में आ गया? अब देखो, बिना कुछ छुपाए कबूल ले रहे हो। कहाँ पे? कन्फेस का मतलब क्या होता है? कबूल लेना, ठीक है, मान लेना कि हाँ हमारी गलती थी। विदाउट ऑफ रिजर्व, रिजर्व का मतलब बिना कुछ रखे बात को छुपाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कीप वंस टेम्पर। सुबह में मैंने पढ़ाया टेम्पर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो अपने गुस्सा को क्या कर रहे हो? रख रहे हो। कैसे? कीप वंस को मतलब टेम्पर मतलब गुस्सा को शांत रख रहे हो। जब आप गुस्सा को शांत रख रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे मूड में रह रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू बी इन गुड मूड, मतलब गुड मूड का मतलब बताया था मन की स्थिति, अच्छे मन की स्थिति में हो, गुस्सा को शांत रखो। मैंने सुबह पढ़ाया था ना टेम्पर, सिनोनिम्स वाले में, मूड का हिंदी, टेम्पर का हिंदी सब पढ़ाया था मैंने उसमें। टेम्पर का मतलब होता है टेम्परामेंट का मतलब गुस्सा, ठीक है। और वहीं पे आप कीप वंस टेम्पर, गुस्सा को रख रहे हो शांत, उसको कहते हैं अच्छे मूड में होना। बात समझ में हो गया जनाब? आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। टू कैचर टाटर। कैचर टाटर का मतलब होता है ना किसी खतरे से सामना हो जाना, किसी डेंजरस इंसान से खतरा मतलब सामना हो जाना, उसे कहते हैं कैच अ डेंजरस पर्सन, ठीक है। तो कैच अ डेंजरस पर्सन का मतलब क्या होता है? किसी खतरनाक इंसान से सामना हो जाना। खतरनाक मतलब अपने शत्रुओं का सामना हो जाना, डेंजरस पर्सन से सामना हो जाना, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका बी ही बनने वाला। आगे देखो, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। जोर देना मतलब जोर देना, ऐड नहीं, इम्फेसाइज करना, मतलब जोर देना, जोर जोर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ना,
अगर थोड़ा पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे हम लोग ना, जनरल बातें करते हैं। क्लास के टाइम क्या होता था, आप कितने भी सुधरे हुए इंसान हो, मान लेते हैं, ठीक है, आप कितने भी सुधरे हुए इंसान हो, आपने अगर लाइफ में एक बार गलती कर दी तो मास्टर साहब हमारी गलतियों पे जोर देते थे बार बार। मान लेते आपका नाम है धीरज, हमारा नाम है वो, तो हम तो वैसे सुधरे हुए नहीं थे, फिर भी मान लेते सुधरे हुए हैं। आपने कोई गलती नहीं किया आज तक, आपने कभी गलती से एक बार गलती कर दी थी, पूरे 1 घंटा के क्लास में जब वो पढ़ाएंगे ना, घूम फिर के आपकी गलती पे आ जाना है। या फिर किसी मीटिंग के बारे में ले लो, मीटिंग में अगर क्या होता है भाई, किसी एक मुद्दे को अगर हाईलाइट करना है तो उस पर जोर देंगे हम लोग, ये वाला जो चीज़ है इसको सबसे पहले करो। जैसे मान लेते हैं कि जस्ट लाइक वो मीटिंग, जैसे मान लेते हैं गली वली बनवाना है, तो गली में पर्टिकुलर कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डा है, तो उसको भरवाना है, तो सब कोई बात करे हाँ गली बनाना है, हर एक इंसान जो लीडर है बोल रहे हैं गली वली बनते रहेगा, पहले गड्ढा भरवा लो ताकि इंसान आने जाने भर हो जाए, पहले क्या कर लो गड्ढा भरो। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले लो। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। आगे देखो, टू हैव एन एक्स टू ग्रेड, एक्स टू ग्रेड मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है ना कि स्वार्थी होना, सेल्फिश होना, ठीक है। आपको हो सकता है ऑप्शन में सेल्फिश से रिलेटेड ऑप्शंस में दिख जाए कुछ, बिकॉज इसके हिंदी याद रखा करो, ऑप्शंस एज इट इज नहीं देते हैं, ऑप्शंस थोड़े से घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। सेल्फिश रीजन करके डाल देगा, या फिर अब प्राइवेट इनटू सर्व, मतलब प्राइवेट इन का मतलब खुद के बारे में करना, सेल्फिश मतलब खुद के बारे में सोचना। तो वही कहते हैं ना कि अपना मतलब स्वार्थी होना, सिर्फ अपना फायदा देखना, अपने बारे में सोचना, प्राइवेट इनटू सर्व, समझ में आ रहा है, उसी को कहते हैं सिर्फ खुद के बारे में सोचना। तो यहाँ पे सोच लो टू हैव एन एक्स टू ग्रेड का मतलब क्या हो गया, खुद क्या। मान लेते हैं कुल्हाड़ी से रिलेटेड कह रहे हैं, एक्स मतलब क्या होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी का यूज क्या करते हो, पेड़ काट देते हो, तो पेड़ का तो उसमें फायदा नहीं हुआ, खाली अपना फायदा देख रहे हो आप, तो बस इस तरीके से याद करो। कुल्हाड़ी का मतलब कुल्हाड़ी से सिर्फ इंसान अपना फायदा करेगा, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। आगे देखो, क्राई उल्फ का मतलब मैंने पहले भी पढ़ा चुका है मॉक टेस्ट के अंदर। देखो क्राई उल्फ का मतलब स्टोरी बताता ना कि एक इंसान था, बार बार चिल्लाता था भागो भागो भेड़िया आया, रोज लोग उठ के आते थे रात में, भेड़िया नहीं रहता था, फिर एक दिन सच में भेड़िया आ गया, लड़का चिल्ला रहा है उठो उठो आ जाओ भेड़िया आ गया, तो कोई नहीं उठा, सबको लगा तो झूठा मूठा ऐसे चिल्लाते रहता है। और उस दिन सच में भेड़िया आया और उसके सारे भेड़ बकरियों को खा गया, तो उसको कहते हैं झूठा अलार्म देना, टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब फालतू में पैं पैं करते रहना, ठीक है, उसको कहते हैं टू गिव फॉल्स अलार्म, ओके ना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, खुद को बेकार करना या फिर बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो जैसे एक तरीके से कहते हैं ना याद करने का तरीका, एंड इन स्मोक, अगर आप पूरे दिन धुआं धुआं कर रहे हो, धुआं धुआं तो आग जला के करोगे नहीं, छुट्टा मार मार के करोगे, गांजा पी के करोगे, गांजा फूक के धुआं धुआं करोगे, तो दिन भर गांजा में डूबे हुए हो तो किसको ले जाओगे, किसका ले जाओगे, मुश्किल से 400-500 घर का पैसा बर्बाद करोगे, है तो तुम अपना बर्बाद कर रहे हो ना, ठीक है, तो खुद को बर्बाद कर रहे हो, टू रूइन वन सेल्फ, तरीके से याद करो इसको। आय करो टू बी एबव बोर्ड, ये भी चीजें मैंने पहले पढ़ाई थी। एबव बोर्ड का मतलब ईमानदार होना। अगर मान लो मैंने एग्जांपल बताया था, पढ़ याद करने के लिए ट्रिक बताया था, बोर्ड की एक तरीके से कहते हैं ना, बोर्ड पे कौन पढ़ाते थे, तो मास्टर जी, मास्टर जी जब एबव बोर्ड होते थे तो वो हमेशा ईमानदार होते थे। बोर्ड पर, एबव बोर्ड मतलब बोर्ड पर होना, जब भी बोर्ड पे जाते थे वो बिल्कुल ईमानदार होते थे, उनके लिए सारे बच्चे एक बराबर होते थे। इस तरीके से याद करो रिलेट करके। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, या फिर वो बिजनेस डील हो या फिर चाहे कुछ भी हो, वो ईमानदारी शो करना होता है टू बी एबव बोर्ड का मतलब, ठीक है। आगे देखो, टू पुट वंस हैंड टू प्लॉ, प्लॉ का मतलब क्या होता है, एक चीज बताओ मेरे को, PLOUGH, प्लाउ का मतलब होता है हल, हल मतलब जिससे खेतों की जुताई करते हैं। अब आपने ना हाथ रख दिया हल पे, इसका मतलब है ना कि आप अब खेतों की जुताई करने वाले हो, और खेती करना भैया इतनी आसान काम नहीं है, वो बहुत ही हार्ड मतलब टफ टास्क है, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क है। टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, पुट वंस हैंड टू प्लाउ का मतलब आपने प्लाउ पे हैंड रख दिया, इसका मतलब आपने खुद कह दिया कि डिफिकल्ट वाला टास्क हम करेंगे भैया, हम इसको कहते हैं पुट वंस हैंड टू प्लाउ। बात समझ में आ रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चलो फिर आगे देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिलेट करके याद कराऊं ताकि जब भी आप खुद से पढ़ो ना तो इस तरीके से याद हो जाए। टू पिक होल्स, पिक का मतलब क्या होता है, चुनना, चुनना, होल्स का मतलब क्या होता है, छेद। तो कुछ लोग ना हमेशा ना छेद चुनते रहते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे छेद चुनना मतलब कहते हैं ना कि चलनी देखो सूप से कहती है ना कि देख सूप तुम्हारे अंदर छेद है। मान लो एक चलनी मतलब छननी जिसको कहते हो, जिसके अंदर बहुत सारा, जिसके अंदर हम लोग कुछ छानते हैं, जैसे आटा वगैरह चालते हैं, चाय छानते हैं,
चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, जो गिर जाता है, समझ गए ना, जो छन्नी कहते हो या फिर चलनी कहते हो, हमारे साइड में तो चलनी कहते हैं उसको। और एक सूप होता है, आपने सूप देखा है, जैसे कि चावल वगैरह फटकते हैं। अगर ये मतलब चलनी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा छेद है, ठीक है, और ये सूप से कह रहा है कि देख देख तुम्हारे अंदर छेद है, तो मतलब ये इसकी बुराई देख रही है, अपनी नहीं देख रही भाई। ये इसके अंदर ये पूरा छेद ही से बना हुआ है, इसके अंदर किसी ने इतना गोली मारा कि छेद से हो गया इसके अंदर। ये खुद का नहीं देख रही कि हमारे अंदर कितना छेद है, दूसरे की देख रही है बुराई। तो पिक होल्स का मतलब होता है ना कि किसी और की क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, ठीक है। जैसे हमारे कुछ मित्र होते हैं, भैया गलती से तुम्हारे कभी बनियान में एक आध छेद मिल जाए, ठीक है, और वो उंगली घुसा घुसा के फाड़ देते हैं, टी शर्ट में कहीं एक छेद हो जाए गलती से, हमारे मित्र ऐसे होते हैं, उंगली घुसा घुसा के फाड़ देंगे और बार बार कहेंगे क्या पहनता है, ऐसे ही पहनता है, हम तो कभी पहनेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, इस चीज को खुद के दोस्त से रिलेट करके भड़क मत जाना, हमारा दोस्त ऐसा नहीं है, हमारा दोस्त तो सीधे गाली देता है, मैं उन सभी चीजों को रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। पिक होल्स का मतलब होता है किसी और के अंदर कमी ढूंढना, क्रिटिसाइज करना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, टू लीव समवन इन द लर्च। देखो लर्च का मतलब होता है ना कि मुसीबत में, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को आप मुसीबत में छोड़ रहे हो। इसका मतलब टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, डेजर्ट का मतलब ये होता है छोड़ देना, साथ छोड़ देना, साथ छोड़ू ना तेरा गाना सुने हो, ठीक है, चाहे दुनिया हो खफा, वही वाला है। लेकिन ये दुनिया हो खफा छोड़ूंगे ना साथ तेरे, ऐसे गाना गा के लास्ट में छोड़ देती है उसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। बात वही है कि लीव समवन इन द लर्च का मतलब किसी को मुसीबत में, जब आपकी वाकई उसकी जरूरत है उस टाइम आप उसको छोड़ रहे हो, तो किसी को मुसीबत में छोड़ देना, ठीक है, उसका साथ छोड़ देना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू प्ले सेकेंड फिडल। ये चीजें मैंने बताया था, सेकेंड फिडल मतलब होता है ना कि मान लेते ना कि ऑफिस में आपके बॉस नहीं है या फिर आपके सीनियर भैया नहीं है, उनकी जगह पे उनका कार्य आप क्या कर रहे हो, संभाल रहे हो। जैसे हमारे कंट्री में राष्ट्रपति नहीं होते, अगर मान लो कहीं गए हैं तो उपराष्ट्रपति काम को संभालेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो उपराष्ट्रपति क्या कर रहे होंगे, सेकेंड फिडल प्ले कर रहे हैं, मतलब अपने सीनियर का काम को संभाल रहे हैं। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, किसी और के व्यू को, किसी और के काम को अपने संभाल रहे हो। अब कुछ ये मत कह देना टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, सीनियर का इंपॉर्टेंस कम कर देना, ऐसा नहीं है। किसी और की जगह पे आप काम कर रहे हो, उसके गैर हाजिरी में, उसी को कहते हैं ना टू प्ले सेकेंड फिडल। आगे देखो, टू बेग द क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, बेग द क्वेश्चन मतलब इसको समझ पाना और समझा पाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। देखो बेग द क्वेश्चन का आपको कहीं कहीं अलग अलग मिल जाता है, बट मेरी मानना अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो, बिकॉज ये एसएससी में भी एक बार आया हुआ था, उसका सही आंसर था मान लेने के अर्थ में, एज्यूम कर लेने के अर्थ में कि देखो यही जो है वो सच है, उसको ग्रांटेड, टू टेक फॉर ग्रांटेड मतलब एक तरीके से ना मान लेना कि हाँ जो है वो यही सच है, तो इस अर्थ में इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगर कुछ लोग कुछ और पढ़ा रहे हो या फिर कहीं गूगल पे कुछ और मिल जाए कि बेग द क्वेश्चन का मतलब सवाल पूछना, ये सब चीजें, तो वो एक भद्दा मजाक कर रहे हैं आपके करियर के साथ, वो सभी चीजों को आप बिल्कुल मत मानना। बेग द क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज को सच मान लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है, कि जो है वो यही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लैक शिप का मतलब होता है ना काला शिप। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक ऐसा इंसान, चाहे वो या तो अपने फैमिली के लिए या तो फ्रेंड सर्कल के लिए या फिर टीम के लिए या फिर ग्रुप के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बने, ठीक है, बढ़िया काम नहीं कर रहा वो इंसान, जहां भी रह रहा है वहां के लोगों के लिए शर्मिंदगी का रीजन, वो अपने बदमाशी से सबको बदनाम किए जा रहा है, उसके वजह से उसका पूरा ग्रुप या फिर पूरा फैमिली या फिर पूरा फ्रेंड या फिर पूरा टीम बदनाम हो रहा है, उसको कहते हैं ब्लैक शिप, उसको टीम से निकाल देने में ही भलाई है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एम्बैरेसेस अ ग्रुप और फैमिली, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से शर्म फील करना हो ग्रुप या फिर फैमिली को। पर्सन मतलब ठीक है, जो भी समझ रहे हो यहाँ पे समझ लो, आप ऑप्शन देके समझ जाओ कि ऑप्शन हमेशा बदल बदल के दिए जाते हैं, बट अर्थ यही निकलना चाहिए कि उसके वजह से बदनामी हो रही है ग्रुप की, फैमिली की, इस तरीके से हिंदी लिख लो इसका। 15 कह रहा है मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक ऐसा इंसान जहाँ पे मतलब कहते हैं ना जो कोई भी महत्व ना हो, गैर महत्वहीन इंसान। अब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये पहले भी पढ़ा रखा है मैंने मॉक में। तो स्मेल और रैट का मतलब क्या होता है ना, चूहा, जैसे घर में मान लेते हैं कभी भी एक चूहा मर गया,
कभी भी। वो अगर आप उसको ढूंढ के फेंक भी देते हो ना तो फालतू में भी 2-3 दिन तक लगता है ना, अभी भी उसकी गंध आ रही है, अभी भी गंध, मतलब शंका बैठ जाता है मन में। 2-3 दिन तक लगता है, अभी भी लगता है कहीं चूहा मरा हुआ, अभी भी लगता है कहीं चूहा मरा हुआ, तो वो शक बैठ जाता है मन में। ठीक है, तो स्मेल रैट का मतलब होता है शक करना। क्या करना? शक करना, सस्पेक्ट फाउल डीलिंग। वैसे मैंने रिलेट करके बताया चूहा मरने से रिलेटेड, बट इसका मतलब चूहा मरना नहीं होता, इसका मतलब होता है शंका करना। ठीक है, सस्पेक्ट फाउल डीलिंग मतलब ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इस तरीके का शक करना होता है। आगे देखो, टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब सटीक प्रहार करना। बात समझ में आ रहा है? सही निशाना लग रहा। टू डू राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग इसको कहते हैं हम लोग, बिल्कुल सटीक निशाना। आगे देखते हैं, कह रहा है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, मतलब अपना फेस अगेंस्ट कर लो, मतलब किसी का विरोध कर रहे हो, मतलब फेस किसी के अगेंस्ट में जाने का मतलब किसी का आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे होगे, उसका अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ता से किसी का विरोध करना, ये इसका सही आंसर है। 19th नंबर होता है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है, या फिर रहेगा गॉट द सैक, पास्ट में रहेगा तो नौकरी से निकाल देना। क्या होता है भैया? नौकरी से निकाल देना। याद रखोगे आप, गॉट द सैक, गेट द सैक, इसका क्या होता है? प्रेजेंट पास्ट जो भी चीजें, गॉट द सैक बनेगा पास्ट में, गेट द सैक बनेगा इसका प्रेजेंट में। टेंस पे मत जाओ। गेट द सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, डिसमिस्ड कर देना। ठीक है, डिसमिस्ड कर देना, डिसमिस्ड फ्रॉम, कहीं से भी निकाल दिया जाए। ऑफ नो एबल, मतलब जो काम का ना हो, बिना काम का। ठीक है, ऑफ नो एबल का मतलब जो काम लायक ना हो, बिना काम का होना। ठीक है, यूजलेस होना जिसको कहते हैं, ऑफ नो एबल का मतलब यूजलेस होना। बाकी जनाब आपको आंसर की मिल जाएगी पीडीएफ में, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, और पेड मॉक टेस्ट, पेड बैचेस, ये सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन डाउनलोड करे करो। और मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, आपको जो भी कंटेंट मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, कोई भी चीजें फालतू नहीं, कोई भी चीजों की कमी नहीं होगी, हर चीज मिलेगा। एग्जाम में टाइम है, जो चीज वीडियो रिकॉर्डेड है वो सभी चीजें अपलोड की जाएंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।